कैसा चल रहा है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? बढ़िया 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 बढ़िया। ये हंसी आपकी बता रही है कि बढ़िया तो नहीं चल रहा है। रिटर्न्स क्या रहे पिछले साल? लाल लाल चीजें जो हैं आपको दिख रही होंगी अपने पोर्टफोलियो में, स्पेसिफिकली उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पिछले एक साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और नेगेटिव और फ्लैट अगर रहा तो जितने लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने आए थे 2024 के आसपास, इसी समय के आसपास 2024 में, वो सब भाग जाएंगे। किसी ने तो आर्टिकल लिख दिया था उस टाइम पे कि यूएस को 10 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खत्म हो जाएगा और उसे डिफरेंट कंट्रीज उसके 10 पार्ट्स को टेक ओवर कर लेगी। तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है और पोर्टफोलियो में अच्छा मिक्स होना चाहिए, लार्ज, मिड और स्मॉल का, जिसमें लार्ज का पोर्शन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? इन रिटर्न्स के रीजन आपको क्या लगता है, क्यों ऐसे रिटर्न्स थे? आप बड़े से बड़े एनालिस्ट के पास चले जाओ, वो अपनी बात थोक पीट के बोलेगा, देखो जी मैं बता रहा हूँ ये, दूसरा वाला दूसरी बात बोलेगा, तीसरा वाला तीसरी बात बोलेगा, चौथा वाला चौथी बात बोलेगा। आप सोचो ना, अभी ये मार्केट ऊपर जा रही होती तो हम फिर वाला मीम चलाते, अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? सो जो एक रेगुलर इन्वेस्टर है वो आपको क्या लगता है कैसे रिएक्ट करता होगा ये रिटर्न्स देख के? तुक्के वाले इन्वेस्टर होते हैं ना, कि गलती से इन्वेस्टर बन गए, कि पढ़ाई लिखाई छठ परे नकलते रख ले आस, चक्र जाइए सोजा कबीरा कराएगा पास, वो घबराते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर कैसा होने वाला है स्टॉक मार्केट में? नेक्स्ट 1 ईयर का रिटर्न अब हम क्या करेंगे, इस कमरे की लाइट्स को हम लोग बुझाएंगे और हमारे पास वो जो भविष्य देखने वाला गोला है वो हम यहाँ पे रखेंगे और उसके अंदर हम भविष्य देख के बताएंगे कि अगले एक साल में क्या हो रहा है, और उसके लिए आपको देने होंगे हमें 1000 रुपए। आप आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अब आप लोग मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जूम लाइव सेशंस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग जो है हमारे पास वीडियो में हम एक लिंक देंगे आपको, आप उस पर आ जाइए, वो कम्युनिटी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे मैं जब भी लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। राइट, एक बात। दूसरी बात, अगर आप इसे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो शो नोट्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जब भी लाइव आऊँगा तब आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगी और आप लाइव जूम मीटिंग में मुझसे 1-on-1 जो है वो बातचीत कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका द मनी पॉडकास्ट पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट 1 ईयर में मार्केट के रिटर्न्स क्या रहे, उसके इम्प्लीकेशन आपके लिए क्या हैं और अगले एक साल में क्या क्या हो सकता है। तो इस पूरे एपिसोड को आप लोग डिटेल में सुनिएगा। मैं और वृंदा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बस आप एंड तक सुने, समझें और जो भी आपके रिटर्न्स रहे हैं पिछले एक साल में वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फंड्स के नाम मत लीजिएगा, कैटेगरी के नाम जरूर ले सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपके रिटर्न्स जो है वो कैसे रहे। चलिए अब चलते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक वृंदा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो कैसा चल रहा है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? बढ़िया 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 बढ़िया। ये हंसी आपकी बता रही है कि बढ़िया तो नहीं चल रहा है। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रिटर्न्स क्या रहे पिछले साल, मतलब लास्ट एक साल में? राइट, तो हम इस रिटर्न को 3 पार्ट में बांटने की कोशिश करते हैं, निफ्टी 50, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। निफ्टी 50 के जो रिटर्न्स रहे पिछले एक साल में वो नेगेटिव में रहे, यानी -1.2%। मिड कैप के जो रिटर्न रहे वो अप्रॉक्सीमेटली -3.6% और स्मॉल कैप में जो रिटर्न रहे वो -8.2% के आसपास, यानी नेगेटिव 8.2% के आसपास। तो हर जगह पे लाल लाल चीज़ें जो हैं आपको दिख रही होंगी अपने पोर्टफोलियो में, स्पेसिफिकली उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पिछले एक साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। राइट, और यहाँ पे जब आप स्मॉल कैप बता रहे हो ना, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ये होते हैं कि नहीं हमें स्मॉल कैप में ही लगाना चाहिए बिकॉज स्मॉल कैप में आप रिटर्न ज़्यादा बना पाते हो। तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि स्मॉल कैप में आप रिटर्न ज़्यादा बना पाते हो, लेकिन कौन बना पाता है? मुझे लगता है सिर्फ फंड ही बना पाता है, इन्वेस्टर्स तो नहीं बना पाते। उसके पीछे की भी लॉजिक्स हैं, राइट, एंड उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है कि ये जो ईयर्स होते हैं ना, ये टेस्टिंग ईयर्स होते हैं। अब जब स्मॉल कैप्स ने आपको -8.2% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इससे बढ़िया एफडी ही करवा लेता, राइट। और यहाँ पे ना कंपैरिजन में आप ये भी देखिए कि क्यों हम बोलते हैं कि लार्ज कैप आपकी पोर्टफोलियो का बेस होना चाहिए। पोर्टफोलियो का बेस इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को वो हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए। राइट, है ना? मतलब जैसे आपने बताया कि निफ्टी कंपैरेटिवली मतलब लाइक -1.2 आई थिंक, -1.2, राइट, और स्मॉल कैप देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। यस। और आपका जो क्वेश्चन था उसके पीछे का मैं रीज़न बताऊं क्या होगा। अब आप ये देखो कि पिछले एक साल में 8.2% का रिटर्न है, लेकिन आप उससे पहले वाले 4-5 साल देखोगे तो शायद 20-25% पर एनम का रिटर्न निकल रहा होगा, अगर हम इससे पिछले वाले 4-5 साल देख लेंगे। अब होता क्या है कि ये -8.2% का रिटर्न आपको हो सकता है अगले साल भी यही हो या 0 हो या नेगेटिव में हो,
पॉजिटिव भी हो सकता है, मैं कोई डरा नहीं रहा यहाँ पे किसी को, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट याद रखिए कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। और नेगेटिव और फ्लैट अगर रहा तो जितने लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने आए थे 2024 के आसपास, इसी समय के आसपास 2024 में, वो सब भाग जाएंगे। राइट। और वो सब कैसे भागेंगे? लॉसेस ले लेके भागेंगे। ये कहना कि मैं लॉस बियर कर सकता हूं, कि मैं वोलेटिलिटी को हजम कर लूंगा, मैं डाइजेस्ट कर लूंगा वोलेटिलिटी को, और वो करके दिखाना, दो अलग अलग बातें होती हैं। Right. और इसमें हमेशा मैं एक बात बोलता हूं कि आपने जो चीज़ झेली नहीं है, आप उस चीज़ का पेन समझ ही नहीं सकते। आपने जो चीज़ खुद से जिसको फील नहीं किया है ना, आप उस चीज़ को कभी भी समझ ही नहीं पाओगे कि जब वो चीज़ घटती है तो एक्चुअली में उसका इम्पैक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ समय बाद जब जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं लेटेस्ट से, वो लोग कोविड के बारे में सुन के सिर्फ स्टोरी सुनेंगे कि अरे कोविड में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, लेकिन वो कभी भी कोविड को फील नहीं कर पाएंगे कि उस समय हालात क्या थे। राइट। ऐसे ही हम लोग 2007-8 में जो हुआ, वो कुछ लोग बस सुन ही सकते हैं कि 2007-8 में स्टॉक मार्केट गिर गई थी, 60% गिर गई थी, 70% गिर गई थी, लेकिन उस समय क्या हाहाकार मचा था डिफरेंट नेशंस में। यूएस में क्या हाहाकार मचा था। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि किसी ने तो आर्टिकल लिख दिया था उस टाइम पे कि यूएस को 10 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खत्म हो जाएगा और उसे डिफरेंट कंट्रीज उसके 10 पार्ट्स को टेक ओवर कर लेगी। आई एम नॉट जोकिंग, ये एक्चुअली में एक पब्लिश्ड आर्टिकल है। ओके, तो अब ये सोचिए कि उस समय क्या हालत चल रही होंगी। ओके, सो ये पॉइंट है कि भाई स्मॉल कैप में अगर आप, अगेन एक तो सुनते सब लोग आ जाते हैं कि आप स्मॉल कैप के अगेंस्ट हो। किसने बोला मैं स्मॉल कैप के अगेंस्ट हूँ? मेरे पोर्टफोलियो में भी स्मॉल कैप है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ कि आप सिर्फ हाई रिटर्न्स देख के जो है वो स्टॉक अपना स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, और वो हाई रिटर्न्स हो सकता है कुछ साल आए, अब जैसे पिछले 3-4 साल में हाई रिटर्न्स रहे होंगे, फिर उसके बाद 3-4 साल आपके नेगेटिव रिटर्न्स के या म्यूटेड रिटर्न्स के भी जा सकते हैं, या लार्ज कैप से कम रिटर्न्स के भी जा सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि स्मॉल कैप में हाई रिटर्न्स मिलते हैं, मिड कैप में हाई रिटर्न्स मिलते हैं, और हमें कभी भी ऐसा सोचिए मत। आप सोचिए मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी रियल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बनाना है। और रिस्क एपेटाइट तब मेजर नहीं करते जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, रिस्क एपेटाइट तब मेजर करते हैं जब मार्केट नीचे जा रही होती है। राइट। रिस्क टॉलरेंस आप तभी जो है मेजर कर सकते हैं एक्चुअली में। तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है, और पोर्टफोलियो में अच्छा मिक्स होना चाहिए लार्ज, मिड और स्मॉल का, जिसमें लार्ज का पोर्शन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पोर्टफोलियो है, वो आपके पोर्टफोलियो को एक बेस देता है, फाउंडेशन देता है, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। स्मॉल कैप और मिड कैप आपके पोर्टफोलियो के टॉप पे रखे होने चाहिए कि चलो एक आधा भाई अगर रिटर्न नहीं भी दे रहा है या नेगेटिव रिटर्न भी दे रहा है लंबे समय तक, तो आप घबरा के कुछ बेचेंगे नहीं। और ये इतनी बड़ी आयरनी है कि लार्ज कैप का बेस है जो आप लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप को पैनिक के टाइम पे बेचने से रोकेगा। क्योंकि जब आपका लार्ज कैप का बेस अच्छा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो का फाउंडेशन स्ट्रांग है। आप भूकंप आएगा तो आपका पोर्टफोलियो हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। राइट। स्मॉल कैप मिड कैप में क्या है कि शॉक्स आएंगे तो आपका पोर्टफोलियो ढह जाएगा। राइट। और जैसे ही ढह जाएगा आप वो जगह छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन अगर आपका बेस लार्ज कैप से स्ट्रांग बना हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को भी उस समय नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लालिमा नहीं नजर आ रही होगी। राइट। और फिर लोग आके यहीं पे स्टैंप भी लगा देंगे कि स्टॉक मार्केट बेकार है। हाँ, एग्जैक्टली। फिर आके बोलेंगे म्यूचुअल फंड बेकार है, स्टॉक मार्केट बेकार है, ये सारी चीज़ें बेकार है। और यहाँ पे एक और ये रिमाइंडर है वृंदा हम सबके लिए, कि सबके लिए हमारे ये रिमाइंडर है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ही ऊपर नहीं जाती। राइट। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स कब आए? कोविड में आए। कोविड के आने के बाद क्या हुआ? स्टॉक मार्केट ऊपर ही ऊपर गई। अगर हम मार्च 2020 से पकड़ना शुरू करें तो उसका स्टॉक मार्केट ऊपर ही ऊपर गई। अब स्टॉक मार्केट ऊपर ही ऊपर गई तो हर किसी को लगता था कि भाई मैं तो आंख बंद करके जिस शेयर पे हाथ रख दूंगा, जिस म्यूचुअल फंड पे हाथ रख दूंगा, वो तो मुझे भाई साहब एकदम बढ़िया रिटर्न देने वाला है। और इस गलतफहमी में लोगों ने बिना सोचे समझे लोन लेके, टिप्स लेके इन्वेस्ट किया, जो कि बहुत ही गलत किया। अब उनके लिए लेसन है, सबके लिए लेसन है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाती है, वो लीनियर रिटर्न्स नहीं देती है। देयर विल बी ईयर्स जिसमें आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न मिलेगा, देयर विल बी ईयर्स जिसमें आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, फ्लैट रिटर्न मिलेगा, और देयर विल बी ईयर्स जिसमें आपको एक एफडी के आसपास जितना रिटर्न मिलेगा। तो ये स्टॉक मार्केट एक रिलेशनशिप की तरह है, तो उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, प्यार भी होगा, झगड़ा भी होगा, सब कुछ होगा। राइट। वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप की तरह नहीं है कि सुबह आए गुड मॉर्निंग सर, शाम को गए गुड इवनिंग सर। वो एक आपके लव वाले रिलेशनशिप की तरह, इसमें मार काट, लड़ाई झगड़ा, सब मार काट मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, लड़ाई झगड़ा वगैरह जो है वो सब कुछ
होता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप लोग उसे मेंटेन करेंगे तो आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसा काम है उसके अंदर। राइट। और एक चीज़ अभी आपने और बोली थी कि आपके जो पोर्टफोलियो होना चाहिए दैट शुड बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में भी, एक से आपको स्टिक नहीं करना चाहिए। राइट। सो अब मैं रीज़न जानना चाहूँगी कि इन रिटर्न्स के रीज़न आपको क्या लगता है, क्यों ऐसे रिटर्न्स थे? मार लो जितने मर्जी तुक्के, क्यों ऐसे रिटर्न्स थे, क्या था, क्यों क्या नहीं था। मैं ऑनेस्टली एक बात समझता हूँ, मुझे एक फंडामेंटल बात समझ आती है। स्टॉक मार्केट लंबे समय में अपनी बिजनेसेस, जो उसके अंडरलाइंग बिजनेसेस है उसके हिसाब से चलती है। छोटे समय में किसी को नहीं पता किस हिसाब से चलती है। मारते रहो तुक्के, यूएस का टैरिफ वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, पुतिन जी के साथ मीटिंग हो गई, मारते रहो, जितने तुक्के मारने मार लो। आप बड़े से बड़े एनालिस्ट के पास चले जाओ, वो अपनी बात थोक पीट के बोलेगा, देखो जी मैं बता रहा हूँ ये, दूसरा वाला दूसरी बात बोलेगा, तीसरा वाला तीसरी बात बोलेगा, चौथा वाला चौथी बात बोलेगा। आप सोचो ना, अभी ये मार्केट ऊपर जा रही होती तो हम फिर वाला मीम चलाते, अमेरिका क्या कहता था। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। अब हम थोड़े से डर के बैठे हुए हैं कि भाई अमेरिका के टैरिफ की वजह से हो रहा है, कन्फ्यूजन है अभी लोगों के बीच में। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, दूर रहिए ना इस नॉइज से, अपना प्रोसेस, अपना सिस्टम फॉलो कीजिए, अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई नॉइज सुनाई देगा, राइट। एंड फंडामेंटल अपने क्लियर रखिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि क्यों स्टॉक मार्केट गिरा, क्यों स्टॉक मार्केट। अच्छा, इन वीडियोस में व्यू बहुत आते हैं कि बस एकदम टेबल बैठ के बना दो, आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि ये, क्योंकि वो, क्योंकि ये, 2 3 4 5 आपने रीजन देने धमाकेदार। कुछ नहीं, परप्लेक्सिटी पे सर्च मारो, चैट जीपीटी पे सर्च मारो, 5 रीजन वो बता देगा आपको, राइट। और फिर उसको वीडियो शूट कर दो, फिर उसके ऊपर व्यूज ले लो। बट पॉइंट इतना सा है कि उन व्यूज से, उन वीडियो से, उन 5 बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। अगर आपने सोच समझ के चीज़ें इन्वेस्ट कर रखी हैं, प्लीज़ फॉलो द प्रोसेस। राइट। सो जो एक रेगुलर इन्वेस्टर है वो आपको क्या लगता है कैसे रिएक्ट करता होगा ये रिटर्न्स देख के? इसमें 2-3 बातें हैं। एक रेगुलर इन्वेस्टर जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो मुझे लगता है बिल्कुल भी घबराता नहीं होगा, राइट। जिसकी हैंड होल्डिंग हो रही है, जिसके पास अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का साथ है, जो उनसे बातचीत करता रहता होगा, वो कभी नहीं घबराता होगा। लेकिन जो भाई तुक्के वाले इन्वेस्टर होते हैं ना, कि गलती से इन्वेस्टर बन गए, कि पढ़ाई लिखाई छठ परे नकलते रख लिया, चक्र जाइया सोजक कबीरा कराएगा पास, मतलब जो इस तरह के इन्वेस्टर होने वाले हैं कि भाई बस इसने बोला यूट्यूब पे देख ली टॉप 5 म्यूचुअल फंड की वीडियो, इंस्टाग्राम पे 4 म्यूचुअल फंड के नाम पढ़ लिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वो घबराते हैं। राइट। उनसे देखा नहीं जाता, उन्हें लगता था अरे मुझे तो बताया गया था 12% रिटर्न, 12 तो खैर कोई बताता है, हम ही बताते हैं गरीब आदमियों की तरह, 18% रिटर्न बताया गया था, 24% रिटर्न बताया गया था, मुझे रिटर्न तो मिल रहा है बहुत कम। तो वो लोग इस समय पे क्या करते हैं, वो लोग इस समय भाई मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। इतना समझाने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी, मतलब इतना सुनने के बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड इस समय अभी तो ये हमने सिर्फ निफ्टी 50 स्मॉल कैप मिड कैप का डेटा देखा है। अगर आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपकी हालत खराब होगी इस समय पे, खासकर उन सेक्टर्स की जिन सेक्टर्स को आपने बहुत पीक पे पकड़ा था। और ज़्यादातर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स लोग कब पकड़ते हैं, बिल्कुल पीक पे पकड़ते हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स चल रहे होंगे, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने एजुकेट करना है अपने आप को, और तभी आपका बिहेवियर सुधर पाएगा। बिहेवियर सुधारने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एजुकेशन में ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा कि आपने CA कर ली, CFA कर लिया, MBA कर लिया। मैं आपको इस बात का प्रूफ दे सकता हूं कि भाई CA, CFA, MBA या और भी कोई फाइनेंस की डिग्री हो, हार्डली मैटर्स कि आपके रिटर्न कितने बनेंगे इन डिग्रीज की वजह से, बल्कि ये ज़्यादा चांसेस है कि इन डिग्रीज की वजह से आप अपना पैसा लूज करेंगे स्टॉक मार्केट में। आपको एजुकेट करना है अपने आप को बेसिक फंडामेंटल्स पे और अपने बिहेवियर पे। अगर आप ये कर पाए तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो पैसा नहीं लूज करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए, ओके। अगर लंबे समय के लिए आप आए हैं तो हाँ जी। राइट। और नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो अब इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं? तो नए इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो भाई, एक चीज़, बल्कि मैं बीच में एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरे माइंड में एक थॉट आया था, वो छूट ना जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 1 साल का पीरियड था, इस पीरियड को एज अ इन्वेस्टर मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ एज अ एक्यूमुलेशन फेज। मैंने अपनी कोई SIP नहीं रोकी, मेरे कोई STP नहीं रोकी, बल्कि मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया पिछले 1 साल के अंदर, बहुत ज़्यादा भर के पैसे डाले मैंने पिछले 1 साल के अंदर, राइट। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि कितनी STP मैं इस समय कर रहा हूँ, STPs कर रहा हूँ मैं, SIP नहीं कर रहा हूँ मैं इस समय। SIP बहुत कम होगी, 1-2 लाख के आसपास शायद SIP, शायद 1-आध लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास चल रही हूँ, मैं ज़रूर चेक करके बताऊँगा। STP बहुत ज़्यादा चल रही है मेरी। तो मैं एज अ
इन्वेस्टर इस फेज को एज अ एक्यूमुलेशन फेज देखता हूँ, राइट। और इस एक्यूमुलेशन फेज में जो डटा रहा उसका कैपिटल जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा है धीरे धीरे, और वो कैपिटल आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देगा आने वाले समय में जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, जब आपके अंडरलाइंग बिजनेस, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी हटा दो, जब आपके जो अंडरलाइंग बिजनेस है, आपके इन्वेस्टमेंट के जो अंडरलाइंग बिजनेस है, जब वो ऊपर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जो है वो मिलने वाला है। सो जो अब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या वेट करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में आ जाए? राइट, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो पेन पॉइंट है। कई लोग साइड लाइन्स पे बैठे रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि भाई अब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, अब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, तब ये एक्शन लूँगा, तब वो एक्शन लूँगा। देखिए, मैं बार बार एक दो चीज़ें रिपीट करता हूँ, और रिपीटिशन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। और रिपीटिशन यही है कि आप स्टॉक मार्केट को सबसे पहले तो एक इंस्ट्रूमेंट समझिए कि स्टॉक मार्केट आपको हेल्प करता है आपके पैसों को वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसेस तक पहुंचाने में, यानी कि आप वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसेस के ओनर बन जाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। पहले तो ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। और अगर अभी मार्केट हिचकोले खा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, साइडवेज जा रही है, नीचे जा रही है, मार्केट जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया फेज है एंट्री लेने का, राइट। अभी कल मुझे कोई एक व्यक्ति मिले थे, वो ही कह रहे थे इज इट द राइट टाइम टू सेल, क्योंकि यहाँ से तो मुझे बहुत अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है, राइट। एंड मैंने उनको बोला नो, बिल्कुल एकदम खास घर परिवार के व्यक्ति थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये गलती बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि अगर आपने इस समय मार्केट से एग्जिट ले लिया तो ये तो महापाप हो जाएगा आपको। और पता है क्या है, लोग बोलेंगे टाइमिंग करो, या उनके मन में भी शायद ये चल रहा होगा कि अभी बेच देता हूँ, फिर मार्केट नीचे गिरेगी तो आ जाऊँगा। ये भी एक बहुत ही मैं बोलूँगा कि ऐसा थॉट है जो हर बिगनर के माइंड में आता है। तो आप अगर बिगनर हैं, आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, पहली बात आप कोई लमसम पैसा तो डाल नहीं रहे हैं, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ आपको लमसम डालने के लिए, राइट। उसका एक अलग तरीका है, लमसम का कभी डिस्कशन करेंगे तो। बट अगर आप SIP वाले इन्वेस्टर हैं, प्लीज़ शुरू कीजिए ना अपनी SIP। किसका इंतजार कर रहे हैं और क्यों इंतजार कर रहे हैं और कब तक इंतजार करेंगे आप? तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। अगेन वही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। आपको कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज हम लोग देते हैं अपनी कोर्सेज में, वो आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने आप से समझदारी से स्टार्टिंग में, अगर आपको चीज़ें बिल्कुल नहीं आती, इंडेक्स फंड में जाइए, चीज़ें आती हैं तो फ्लेक्सी कैप से शुरू कर दीजिए। ये दोनों आपके अप्रोच आप अपना सकते हैं और अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। राइट। सो ऑल्दो आपने ना कुछ चीज़ें, मतलब इस क्वेश्चन की कुछ चीज़ें पहले ही आपने कवर कर दी थी, बट स्टिल मैं एक बार पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल मतलब बाय करते रहना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी फंड है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फंड क्या मतलब, उनके पास इकट्ठा पैसा है अभी जो वो लगाना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सो शुड दे बाय मोर या फिर उन्हें आराम से सेफली प्ले करना चाहिए? देखो, अगर किसी के पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है, राइट, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है जी मेरे पास तो आज ना लेटेस्ट से 10 लाख रुपीज़ हैं एकदम ऑन द स्पॉट, क्या मैं सब कुछ एक साथ इन्वेस्ट कर दूं या मैं इसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करूं? मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप ना अगर एक सेल्फ कंट्रोल रख सकते, वैसे वो सबसे सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ कंट्रोल भी चलो छोड़ दो क्योंकि भाई वो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा। आप सिंपली जिस भी फंड हाउस के इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी फंड हाउस का आर्बिट्राज या फिर लिक्विड फंड वगैरह पकड़ लें, उसमें सारा पैसा एक साथ डाल दें और वहाँ से आप शांति से क्या लगा सकते हैं, अपनी STP लगा सकते हैं। और STP कैसे लगाएं? आपके पास 10 लाख है, आप 10 लाख को 12 महीने से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 12, जो भी अमाउंट आ रहा है वो पर मंथ आप कर सकते हैं, राइट। आप 10 लाख को 18 महीने से, 15 महीने से, जितना आप वोलेटिलिटी को स्मूथ करना चाहते हो उतने बड़े पीरियड से आप उसको डिवाइड कर दो और इन्वेस्टिंग अपनी शुरू कर दो, राइट। एक साथ में पैसा लगाने के लिए क्यों मना करता हूँ, उसका एक अलग एंगल भी है, कभी शायद हमने अपने चैनल पे वीडियो भी डाला हो। लमसम अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन लमसम के साथ एक चीज़ फ्री आती है, वो है वोलेटिलिटी। और वो वोलेटिलिटी आपको, आपके इन्वेस्टर बिहेवियर को डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। 10 लाख आपने एक साथ लगा दिया, मान लीजिए मार्केट अगले साल भी नेगेटिव रिटर्न देता है, कोई यहाँ पे गारंटी थोड़ी ना है कि मार्केट ने इस साल नेगेटिव दिया तो अगले साल पॉजिटिव देगा या अगले साल एकदम भाई साहब बूम बड़े वाले रिटर्न देने वाला है, कुछ नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे सिचुएशन में अपने पैसे को हमेशा स्टैगर्ड वे में, यानी कि टुकड़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक साथ प्लीज़ लमसम पैसा मत डालिए। और ये बात हम 100 बार और रिपीट करेंगे आगे चल के, मैं फिर भी बता दूं आप लोगों को, क्यों हर बार नए लोग जुड़ते हैं, उनके ये सेम क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। एंड आई होप आपकी भी कुछ बातों का हम आंसर कर पा रहे हैं। राइट। सो एज एन इन्वेस्टर, मतलब आप
खूब इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो मेरे बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आया है इस दौरान। मैं एक फिलॉसफी होती है स्टोइक फिलॉसफी, मैं एक स्टोइक इन्वेस्टर बन चुका हूँ। मुझे एक्चुअली में, मैं अगर मीम स्टाइल में बोलूँ, जो मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट क्या कहती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैंने अपने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि मुझे भाई म्यूचुअल फंड्स में कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, मैंने वो डिसाइड कर रखा है। मेरे सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रिस्क जिनमें कंपैरेटिवली कम होता है, जिनका कैप्चर रेशियो डाउनसाइड थोड़ा सा कम होता है, राइट। मैं उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी एसटीपी बढ़ाता जा रहा हूँ। जो पैसे कमाता हूँ, जितने पैसे कमाता हूँ, जो घर का खर्चा होता है, उसके बाद जो बच जाता है वो सारा मैं उसमें डालता जा रहा हूँ, राइट। मैं बिल्कुल एकदम इमोशनली डिस्कनेक्टेड हूँ मार्केट से। मार्केट ऊपर जाती है, वेरी गुड, नीचे जाती है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक सिस्टम, एक पाथ बना हुआ है, मैं उस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। और इससे बड़ी, एटलीस्ट इन द इन्वेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी, कंप्लीटली इंडिफरेंट। बस मुझे पता है कि लॉन्ग रन में जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स करी है, वो मैंने किसी से टिप लेके नहीं करी है। मैंने खुद सीख के, खुद समझ के, डिटेल में जाके, डीप डाइव करके, फंड मैनेजर को, एएमसी को, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल को, उनके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को छान छान के करी है। जो होगा उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, राइट। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक अच्छा ही हो रहा है, राइट। एंड आगे मुझे विश्वास है कि लंबे समय में जो म्यूचुअल फंड्स मैंने चूज़ करे वो मुझे अच्छा रिटर्न देंगे। और मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। इवन कल को शायद मार्केट 30%, 40%, 50% भी नीचे गिरता है, मोस्ट वेलकम, आइए, बी माई गेस्ट, गिरिए, जितना गिरना है गिरिए। हम तो भाई साहब अपने वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे। और जब मैं रिटायरमेंट के टाइम पे, जब मैं सोचूंगा कि अब मुझे इसमें से पैसा निकालना है, देन आई विल फॉर्मुलेट अनदर स्ट्रैटेजी कि मुझे इसमें से कैसे निकालना है, कितनी बकेट्स बनानी है रिटायरमेंट के लिए, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मेरा इन्वेस्टिंग फेज ऑन है। मैं इवन अपने रिटर्न्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, ये मेरा इन्वेस्टिंग फेज चल रहा है। जब तक मैं कमा पा रहा हूँ तब तक मेरा रिटर्न्स पे ध्यान ही नहीं है। मेरा ध्यान है कि मैं कितना बड़ा कॉर्पस जो है वो इकट्ठा कर सकता हूँ, कितना अमाउंट जो है मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरा ध्यान है कि मैं कम से कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में कितना ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट्स इट। क्लीन म्यूचुअल फंड्स में कितना ज़्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी यही लर्निंग है। जितना मैं डिस्कनेक्ट होता गया, अब लोग, आप देखो, मैं ट्विटर पे कभी कभी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इतना हंगामा मचा हुआ है स्टॉक मार्केट को लेके, तलवारें लेके लोग निकले हुए हैं भाई साहब। उनका बस नहीं चलता, ट्विटर पे अगर ये ऑप्शन होता है तलवार निकाल लो, तो लिटरली लोग बाग तलवार निकाल लेते। लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस डिस्कशन के अंदर। तो मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इमोशनली डिस्कनेक्ट करना अगर आपने अपने आप को सीख लिया मार्केट से, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पक्का कर पाएंगे। जो लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट रहते हैं मार्केट की, हर मूवमेंट पे उनकी नज़र है और हर मूवमेंट पे उनका रिएक्शन भी है, वो लोग स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हर मूवमेंट पे रिएक्शन देना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। राइट। सो अब यहाँ से आपको क्या लगता है नेक्स्ट 1 ईयर कैसा होने वाला है स्टॉक मार्केट में? सो हमने पास्ट 1 ईयर की तो बात कर ली कि पास्ट 1 ईयर का रिटर्न कैसा रहा। नेक्स्ट 1 ईयर का रिटर्न, अब हम क्या करेंगे, इस कमरे की लाइट्स को हम लोग बुझाएंगे और हमारे पास वो जो भविष्य देखने वाला गोला है वो हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके अंदर हम भविष्य देख के बताएंगे कि अगले 1 साल में क्या हो रहा है, और उसके लिए आपको देने होंगे हमें 1000 रुपये। राइट भाई, ये सब बातें ना बेकार है। नेक्स्ट 1 ईयर में जो आपको रिटर्न्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो आपको सिंपली बेवकूफ़ समझता है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो बहुत विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने झूठ बोल रहा है कि उसको कुछ पता है। राइट। किसी को कुछ नहीं पता है मार्केट में क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। आप बड़े से बड़े प्लेयर से मिल लो, आप छोटे से छोटे पंटर से मिल लो जो रोज बैठ के स्टॉक मार्केट में बैट लगा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है। देयर आर पीपल जो बहुत तैश में आके बोल गए थे कि 2024 में निफ्टी तो 50,000 हो जाएगा, राइट, नहीं तो 2025 में 50,000 हो जाए। 2025 भी खत्म होने वाला है, राइट। सेंसेक्स जो है वो 1.5 लाख हो जाएगा। सो उन्होंने वो ट्वीट्स कर करके, पिन कर करके अपनी बेइज्जती करवाई है, राइट। बोल्ड स्टेटमेंट देने में कुछ नहीं जाता है, बट वो बोल्ड स्टेटमेंट आपके बोलने से वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। वो बोल्ड स्टेटमेंट कंप्लीट होगी मार्केट के फंडामेंटल से। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता 1 साल में क्या रिटर्न आएगा। फिर से वही बात,
आपने एक प्लान बनाया है, आप उस प्लान को फॉलो कीजिए। आपने अपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के चूज करनी है। देखिए ना, स्टोइक फिलॉसफी क्या बोलती है? स्टोइक फिलॉसफी सिंपल एक बात बोलती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। राइट। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है नंबर 1, सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट करना कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके कंट्रोल में है समय, आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके कंट्रोल में है कि आप लोग जो है वो अपने बिहेवियर को मैनेज कर पाएं जब मार्केट गिर रही हो। तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। अपने अमाउंट इन्वेस्टेड को कंट्रोल कीजिए कि वो कैसे आपने बढ़ाना है, उसको आप कैसे जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सही से चूज करें, लंबे समय के लिए आए, बिहेवियर सही रखें और अपना अमाउंट जो है वो बढ़ाते जाएं, बस मैं एक ही बात बोल सकता हूं, तैयार हो जाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका वेट कर रहा है, आपके गोल्स अचीव होंगे, सूनर और लेटर होंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होंगे। तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है, इनको आप कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करने का मौका जो है वो मिलने वाला है। सो आपको लगता है कि सोशल मीडिया, जो आप ट्विटर वाला आपने बीच में एक जगह पे एग्जाम्पल भी दिया था, तो सोशल मीडिया इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं मतलब गलत गाइड कर देता है या फिर उनका डिसीजन चेंज कर देता है? देखो, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो, दो धारी तलवार है, राइट। सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, बट शोर मचाने वाले लोग ज़्यादा हैं, राइट। एंड सोशल मीडिया सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, आपके हर डिसीजन पे इम्पैक्ट डालने की पावर रखता है और पावर डाल रहा है। चाहे वो आपका प्रोफेशन चूज करना हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर चूज करना हो, चाहे वो आपके कपड़े चूज करना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप लोगों को लगता होगा ये क्या बातें कर रहे हैं, आप देख लीजिए, आपके ज़्यादातर डिसीजन जो हैं वो सोशल मीडिया पे बेस्ड हो रहे हैं आज की डेट में। चाहे कोई चीज़ करनी हो आपने अपने घर में, आप पहले सोशल मीडिया चेकआउट करते हो कि भाई कहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने ये बात समझनी कि सोशल मीडिया ज़रूर इम्पैक्ट डालता है। अगेन, बी अ स्टोइक, लर्न फ्रॉम स्टोइसिज्म कि भाई आपने जो है वो बिल्कुल दूर रहना है सोशल मीडिया से। देखो, एंजॉय करो, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे, कुछ अच्छे चैनल्स, कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करो। आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल जाके देखना, बहुत लिमिटेड लोगों को फॉलो करता हूँ मैं, बहुत लिमिटेड लोगों को। और ट्विटर पे बटन्स आते हैं ऊपर कि भाई एक तो आपकी टाइमलाइन फीड आ गई आपकी, एक आता है फॉलोइंग, जिनको फॉलो कर रहे हो उनके ट्वीट्स, मैं सिर्फ उन्हीं के ट्वीट्स देखता हूँ जाके, ज़्यादातर मैं उन्हीं के ट्वीट्स देखता हूँ, राइट। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे मैं बहुत लिमिटेड लोगों को फॉलो करता हूँ, और मैं तो सबसे ये बोलता हूँ कि बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे लर्निंग कम है, इल्यूजन ऑफ लर्निंग ज़्यादा है। लर्निंग कम है, इल्यूजन यानी कि लर्निंग की एक्टिंग ज़्यादा हो रही है, लर्निंग कम हो रही है। लर्निंग कैसे होती है? जब आप किसी चीज़ के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो। आप हमारा ये एपिसोड सुन रहे हैं, फिर भी लॉन्ग फॉर्म में आप सुन रहे हो तो आपने कई बातों को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में आप सुन रहे हैं या शॉर्ट ट्वीट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, बिलीव मी, वो ट्वीट्स, वो रील्स, वो शॉर्ट्स आपको कोई लर्निंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया और आप दूसरी शॉर्ट पे चले गए। और यहाँ पे आपका एक नॉलेजेबल शॉर्ट मान लो आपके सामने आई, और जैसे ही आपने ऊपर किया, तड़ पाओगे, तड़ पा लो, बस खत्म। उसकी जो लर्निंग थी ना शॉर्ट की, वो खत्म हो गई। ट्रू, राइट, क्योंकि आपने उसे एब्जॉर्ब होने का समय नहीं दिया। तो ये बात आपको समझनी है कि सोशल मीडिया पे नॉइज बहुत है। आपको सोशल मीडिया पता है क्या हो गया, अब ना भूसे की तरह हो गया है, और उस भूसे में सुई ढूंढना, यानी कि एक सही व्यक्ति को ढूंढना जिसे आप फॉलो करेंगे, जिसे आप एज अ मेंटोर, एज अ टीचर फिगर फॉलो करेंगे, और उनकी बातों को भी ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। आप उनकी बातों को बैक टेस्ट करिए, आप उनकी बातों को जाके चेक करिए, राइट। और फिर आप लोग अगर उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं। बट फॉलोइंग एवरी अदर पर्सन ऑन सोशल मीडिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तुरंत से कोई अकाउंट दिखा रहे बड़ा अच्छा ट्वीट है, फॉलो, ये भी एक अंदर से भाई चुल है कि फॉलो करना है मैंने, भाई सबको फॉलो करना है, पता नहीं क्यों। ऐसे वैसे आपको एक बात बता दूं कि जॉन सीना मुझे फॉलो करते हैं भाई ट्विटर पे, ओके। कोई खास बात नहीं, वो आई थिंक 1 मिलियन लोगों को फॉलो करता है, उसमें से मैं एक हूँ। तो पॉइंट ये है कि आपको प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना है कि सोशल मीडिया पे आपको ढूंढना है कौन सही लोग हैं, राइट, और बहुत चुनिंदा लोगों को फॉलो करना है। आज आपका होमवर्क है ये कि सोशल मीडिया पे जाके देखिए आप किस किस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से, सिंपली अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। सो एनीथिंग जो आपको लगता है कि आई हैव मिस्ड एंड यू वांट टू कवर, तो वो आप बता सकते हो, अदरवाइज विल समराइज इट। आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया। निफ्टी के पिछले 1 साल के रिटर्न हमने देखे, मिड कैप के पिछले 1 साल के रिटर्न देखे, स्मॉल कैप के पिछले 1 साल के रिटर्न देखे, एंड काफ़ी शर्मनाक परफॉर्मेंस रही है, राइट, हमारी मार्केट्स की। एंड
मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर से आप हिस्ट्री में जाके देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है, इससे भी बुरा हुआ है, राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ ये देखिए, उसके बाद बिजनेसेस जैसे काम कर रहे थे करते रहे, अंडरलाइंग बिजनेसेस स्ट्रांग परफॉर्म करते रहे, फिर से मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया। तो आपको ऐसी सिचुएशंस में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट इट इज़ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस, उसमें से कुछ बिजनेसेस जो हैं वो अच्छे हैं, कुछ बिजनेसेस जो हैं बुरे हैं, आपने अगर अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, एक अच्छी बास्केट ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि म्यूचुअल फंड आपको मौका देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लान बनाइए, प्लान पे स्टिक कीजिए, आपकी SIP STP जिसके भी थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते रहिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, यू आर गुड टू गो। अगले 1 साल के रिटर्न्स मैंने आपको बता ही दिए। कोई अगर आपको बोल रहा है वो अगले 1 साल के रिटर्न्स जानता है, लेट मी टेल यू गाइज, वो नहीं जानता है, वो झूठ बोल रहा है आपसे, कोई नहीं जानता है, ओके। एंड यस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग आपके लिए एक कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं अभी कुछ समय के लिए। आप वहाँ पे आ सकते हैं, मैं कोई भी जूम लाइव सेशन करूँगा तो आप लोग मुझसे 1-on-1 जो है उसमें बातचीत कर पाएंगे, राइट। यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप हमें किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।